जय हिंद दोस्तों, मैं श्रीमान पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। अभी तक यूपी बोर्ड के पेपर के 2 से 3 महीने रह गए हैं और हम यूपी बोर्ड की मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें से हम पहला चैप्टर लिए हैं क्लास 10th। यूपी बोर्ड क्लास 10th की मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर क्या दे रखा है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, प्रश्नावली 1.1। हम चलते हैं अगली स्लाइड में। शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.1 से। इसमें से पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो संख्याएं दे रखी हैं, इनका क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कितनी, 5 संख्या दे रखी है, पांचों का अभाज्य गुणन संख्या निकालनी है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 140। पहला दे रखा है 140। 140 140 के यहाँ से हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 140 से किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। 2 से काटेंगे कितने बार हो जाएगा, 7 बार हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14, जीरो लगा तो बन जाएगा जीरो। अब इसको क्या करेंगे, आगे काटेंगे, कितने से कट रहा है, 2 से। 2 से कट रहा है, कितने बार में जा रहा है, 3 बार में, 6 बनेगा, तो क्या ही 6। कितना आ जाएगा, 3। और यहाँ पे कितना बचा, एक बचा। क्योंकि 6 को अगर हम साथ में घटा देंगे तो कितना बचेगा, एक। एक मिलके क्या बन जाएगा, जीरो। तो जीरो मिलाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 पंचे 10। फिर इसके आगे किससे काटेंगे, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, आगे किससे कटता है, 5 से कटता है। तो 5 से कटने के लिए कितने बार में कटेगा, 5 सत्ते 35। तो ये कितना आ गया, 7। 7 एक से नहीं, 2 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता, 5 से नहीं कटता, डायरेक्ट किससे कटेगा, 7 से कटेगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, एक। तो 140 के गुणनखंड यहाँ पे हमारे क्या निकल के आ जाएंगे, 140 के गुणनखंड क्या निकल के आ जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक। और इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ठीक। वैसे ही हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगले क्वेश्चन क्या दे रखा है, 156। उसी में अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 156। 156 का हम निकालेंगे यहाँ से। दूसरा क्या दे रखा है, 156। क्या दे रखा है यहाँ पे, 156। तो 156 का हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 156 को लेंगे। 156 के देखेंगे किससे कट रहा है, सबसे पहले देखेंगे 2 से कट रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर हमेशा किससे कटती है, 2 से कटती है। इवन नंबर हमेशा किससे कटती हैं, सारी इवन नंबर 2 से कट जाती है, 2 से विभाजित हो जाती हैं। ये 2 से पहले कटेगा, कितने बार में जाएगा, 2 सत्ते 14। 15 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, एक। एक जुड़ के इससे कितना बन जाएगा, 16। कितने बार में जाएगा, 2 अट्ठे 16, तो कितना आ जाएगा, 78। 78 बनेगा। ये लास्ट में क्या है, 8 है, इसमें भी इवन नंबर है, तो ये किससे कटेगी, 2 से कटेगी। 2 से काटने के लिए हम 2 से काटेंगे, तो ये कितने बार में जाएगा, तो क्या हूँ 6। 7 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, एक। एक मिल के एक और 8 जुड़ के कितना बन जाएगा, 18। तो 18 बन जाएगा, तो कितने बार में जाएगा, दो नहीं है, 18। फिर ये कितने से कटेगा, 3 से। 3 से कटेगा तो कितना जाएगा, एक। और 3 3 9, कितना बना, 13। 13 को क्या लिख सकते हो, 13 एक का एक, क्योंकि 13 क्या है, यहाँ पे एक अभाज्य संख्या है। अब यहाँ से 156 के गुणनखंड क्या निकल के आ जाएंगे, 156 के यहाँ पे गुणनखंड क्या निकल के आएंगे, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे और 13। इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, ये लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम तीसरे वाले में चलेंगे, तो तीसरे वाले में क्या दे रखा है, तीसरे वाले में दे रखा है 3825। 3825 तीसरा क्वेश्चन लेंगे यहाँ से। पहले का तीसरा लेंगे 3825। ये आ जाएगा 3825। 3825 कितने से कटेगा, 3825 सबसे पहले 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है। अगर इसको 3 से ट्राई करें तो 3 से कटता है। 3 एक कम 3। 8 है तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 3 दूनी 6, कितना बचा, 2। 2 मिलकर कितना बना लेगा, 22। 22 कितने बार में कटेगा, 3 सत्ते 21। यहाँ पे कितना बचे, एक। 5 मिलके 15 बना लेगा, कितने बार में जाएगा, 3 पचे 15। अभी किससे कटेगा, 3 से। 3 से काटोगे तो कितने बार में जाएंगे, 3 चौको 12। 7 3 दूनी 6, एक बचा, इससे जुड़ के कितना बना, 15। तो क्या जाएगा, 3 पचे 15। अब यहाँ से किससे काटोगे, 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5। कितने बार में जाएगा, 8 बार में, तो क्या हो जाएगा, 15 40। कितना बचा, 2। 2 और 5 मिलकर क्या बना लेगा, 25। तो कितना, कितने बार में जाएगा, 50 25। और ये कितना आ जाएगा, 5 एक कम
5 5 सत्ते 35। 17 कितने कितने बार में कटेगा? एक बार में, क्योंकि 17 क्या है? अभाज्य संख्या। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे? 3825 के, यहाँ से क्या निकल के आएंगे? 3825 के गुणनखंड क्या निकल के आए हैं? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको और थोड़ा शॉर्ट करके लिख लोगे तो क्या लिख दोगे? 3 का वर्ग गुणे 5 का वर्ग और गुणे 7। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहले का चौथा। पहले के चौथे में क्या दे रखा है? 5005। पहले के चौथे में क्या दे रखा है? 5000 5005। पहले के चौथे में क्या दे रखा है? 5005। 5005 को किससे सबसे पहले काटोगे? 5 से काटोगे तो कितने बार में कटेगा? 5 एक्का 5। ये क्या रहा? 0 0 और 5 एक्का 5। अब इसको काटने की कोशिश करो कितने से? 5 के बाद 7 से काटोगे तो 7 से काटोगे तो कितने बार हो जाएगा? 7 एक्का 7। कितना बचा? 3। 3 और 0 मिलके क्या बनाएगा? 30। तो कितने बार में जाएगा? 7 चौको 28। कितना बचा? 2। 2 और 1 मिलके क्या बनाएगा? 21। तो क्या आ जाएगा? 7 में 7 21 43 143 आ जाएगा। ठीक। जब 7 का भाग क्या करोगे? 1001 में करोगे तो कितना आएगा? 143 आएगा। अब 11 से काटोगे तो कितने बार में जाएगा? 11 एक्का 11। कितना बचा? 3। 3 और 3 मिलके 33। तो 11 3 33। ये क्या हो जाएगा? 13 एक्का 1। यहाँ से क्या निकल के आएगा? 5000 के क्या गुणनखंड निकल के आएंगे? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक। अगले में चलते हैं। अगला क्या दे रखा है? पांचवा नंबर। पहले का पांचवे में क्या दे रखा है? 7429। अगले के पांचवे में क्या दे रखा है? 7429। 7429। अगले के पांचवे में क्या दे रखा है? 7429। 7429 में क्या करोगे? कितने से सबसे पहले काटोगे? एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करो कितने से कट के देखता है। एक बार पहले 2 से ट्राई करो, फिर 3 से ट्राई करो, फिर 5 से ट्राई करो, फिर 7 से करो, फिर 11 से करो, 11 से करो, फिर 13 से करो, 13 के बाद 17। 17 से काट के देखते हैं एक बार। 17 से कितने बार में कटेगा? तो 17 चौको 68। कितना बचा? ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। फिर इसके बाद कितना बचेगा? फिर इस बार कितने बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। तो कितने बार आ जाएगा? 437 आ जाएगा। फिर इसको 19 से काटोगे, 19 से काटोगे तो कितने बार में कटेगा? 19 दूनी 38। 38 के बाद कितना बचा? 5। तो 19 3 57। फिर इसके काटोगे किससे? 23 से। 23 से काटोगे तो कितने बार में जाएगा? एक बार में। तो ये आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा? 429 का। 429 गुणनखंड क्या निकल के आ जाएंगे? 17 गुणे 19 गुणे 23। ये क्या हो जाएगा? आंसर। तो यहाँ से क्या हो जाता है? पहला क्वेश्चन खत्म। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दे रखा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। पहले क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच करना है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। ठीक। ये क्वेश्चन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे 26। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? दूसरे का पहले क्या दे रखा है? 26 और 26 और 91। तो सबसे पहले हम इधर क्या करेंगे? 26 के हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 26 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 26 सबसे पहले किससे कटेगा? 2 से। 2 से तो 2 एक कम 2 क्या है? 6। और ये 13 एक बार में कटेगा तो 13 एक कम 13। ठीक। तो क्या आ जाएगा? 2 गुणे 13। 26 के यहाँ से गुणनखंड क्या निकल के आएगा? 2 गुणे 13। और यहाँ से अगर निकालोगे 91। 91 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 91 को यहाँ से काटोगे तो कितने बार में जाएगा? 7 बार में। 7 एक कम 7। कितना बचा? 2। 2 और 1 मिलके क्या बनाएगा? 21। तो 7 तिहाई 21। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 13 एक कम 13। यहाँ से क्या बना? इसमें दो 26 के क्या गुणनखंड आए? तो 2 13 और 91 के क्या है? 7 और 13। यहाँ पे क्या लिखोगे? 91 के गुणनखंड। 91 के गुणनखंड क्या आ गए? 7 और 13। 91 गुणनखंड क्या आ गए? 7 और 13। अब यहाँ से एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हो?
एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हो, जो 26 और 51 का एचसीएफ दे रखा है उसको निकालने के लिए क्या करते हो, जब दोनों दोनों संख्याओं में से जो भी उभयनिष्ठ होता है उसको क्या करते हो, एचसीएफ बोलते हैं। इन दोनों में से क्या उभयनिष्ठ है यहाँ पे, 13। दोनों में से क्या कॉमन है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यहाँ पे क्या है, 26 कामा 91 में से क्या उभयनिष्ठ है, 13। यहाँ से एचसीएफ क्या आ जाएगा, 13। और यहाँ से एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, कौन सी संख्या कितने बार दे रखी है, कौन सी संख्या कितने ज्यादा बार दे रखी है। तो 26 और 51 के यहाँ से एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एक बार 2 दे रखा है, एक बार क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, और एक बार क्या दे रखा है, 13 दे रखा है। क्या करोगे, 13 लिख लोगे, और इनको आपस में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 13 दूनी 26, और 26 सत्ते कितना होता है, 182। ठीक। आगे क्या, आगे क्या बोला गया, एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो कितना आएगा, 13 गुणे 100, 13 गुणे 182। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 23 66। इसको जब आपस में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 23 और 66। और हमें क्या दे रखा है, इसको पता भी लगाना है कि क्या करना है, जांच भी करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल भी निकालना है। तो दोनों संख्या क्या दे रखी है, 26 और 91। तो यहाँ से दोनों संख्या क्या हो जाएगी, पहले क्या लोगे, फर्स्ट संख्या, फिर इसके बाद क्या करोगे, दूसरी, सेकंड संख्या। तो इन दोनों को क्या करोगे, आपस में गुणा करोगे। तो पहली संख्या क्या दे रखी है, 26, दूसरी संख्या क्या दे रखा है, 91। और जब इन आपस दोनों को आपस में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2366। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि ये दोनों संख्याएं जो है एक दूसरे के एलसीएम, ये दो संख्याओं के गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम के क्या है, बराबर है। तो ठीक इस प्रकार यहाँ पे क्या बोल सकते हो, इस प्रकार पहली संख्या एंड दूसरी संख्या क्या दे रखी है, इसको बराबर दे रखी है किसके, एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ठीक, यहाँ से ये पता चल गया। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे का अगला क्वेश्चन, दूसरे का अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा जो क्या दे रखा है, 510 और 92। 510 और 92 में क्या करना है, सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। फिर इसके बाद क्या करना है, दोनों संख्याओं को, जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो किसके बराबर आना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, यहाँ पर 510, 510 और 92 का क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, 510 का, 510 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो 510 का गुणनखंड सबसे पहले किससे काटोगे, 2 से काटोगे, कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, कितना बचा, एक, और एक और एक मिलकर 10 बनेगा। तो कितने बार में जाएगा, 2 पंचे 10, और फिर कितने, एक एक और जीरो मिलकर 10 बनेगा, तो 2 पंचे 10। अब ये 255 कितने से कटता है, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। तो 3 सत्ते के, 3 और 24, कितने बार में कटेगा, एक बचा, एक और 5 मिलकर कितना जाएगा, 15। तो क्या जाएगा, 3 पचे 15, 85 आ गया। 85 को कितने से काटने की कोशिश करो, 5 से काटने की कोशिश करो, क्योंकि 5 से कट रहा है। तो 5 से काटोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, और 17 एक क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। 17 क्या होता है, एक यहाँ पे अभाज्य संख्या। तो 17 एक कम 17, यहाँ से क्या आ गया, 510 के बाद इसके बाद किसके निकालोगे, 92। क्या दे रखा है, 92। तो 92, 92 को सबसे पहले 2 से काटोगे तो कितने बार में जाएगा, 2 चौको 8, कितना बचा, एक, एक और 2 मिलके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 12। एक और 2 मिलके 12 बन जाएंगे। तो कितने बार में जाएगा, 2 छंग 12। फिर इसके बाद 2 लोगे, 2 से कितने बार में कटेगा, 2 दूनी 4। यहाँ पे कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 3 6। और ये 23, 23 क्या है, अभाज्य संख्या, 23 एक कम 23। यहाँ पर क्या आ गया, 510 और 92 के क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे 510 के गुणनखंड लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 510 के गुणनखंड लिखेंगे। तो 510, 510 के गुणनखंड यहाँ पर क्या निकल के आए हैं, 2 3 5 और 17। क्या लिख लेंगे यहाँ पर, 2 3 5 और 17, ये लिख लिया। फिर इसके बाद क्या दे रखा है, 92, 92 के गुणनखंड हमारे क्या निकल के आए हैं, 92 के गुणनखंड निकल के आए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 23, 92 गुणनखंड आ गए। हमें क्वेश्चन में बोला गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे,
HCF निकालने के लिए 510 और 92 का हम HCF यहाँ से निकालेंगे। पांच HCF क्या होता है, जब दोनों संख्याओं में से जो भी उभयनिष्ठ है, मतलब एक दूसरे के जो भी कॉमन है, तो मतलब ये क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है कॉमन 2 और यहाँ पे कॉमन 2 दे रखा है। ये दोनों कॉमन हो जाएंगे तो यहाँ से उभयनिष्ठ से क्या आ जाएगा 2। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम यहाँ से निकालेंगे तो कितना दे रखा है 510 कामा 92। 510 कामा 92, तो यहाँ से एलसीएम क्या निकल के आएगा, सबसे ऊपर कौन संख्या कितनी बार दे रखी है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 2। कितना आ जाएगा 2 गुणे 2, कितना आ जाएगा 2 गुणे 2, मतलब 2 बार 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद 3 एक बार आएगा, फिर 5 एक बार, फिर 17 17 एक बार, फिर एक बार 23। ठीक, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने में आ जाएगा अपना 23,460। ये कैलकुलेट कर लेना, ये मल्टीप्लाई कर लेना है आपस में, तो ये कितना आ जाएगा 23,460। अब हमें क्या पूछा गया है, इसका एचसीएफ और गुणे एलसीएम निकालो। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ गुणे एलसीएम। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 गुणे 2 3 4 6 0। इसका जब हम आपस में एलसीएम कर, ये एलसीएम गुणे एचसीएफ करते हैं तो ये आ जाता है 46,920, ये आ जाता है। और यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो मतलब क्या होना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाले, अगर हम दोनों संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं, अगर उसके बराबर होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जांच हमारी सही हो जाएगी। तो हमें क्या दे रखा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितनी दे रखी है 510, 510 गुणे 92। अगर हम इसको सॉल्व करते हो, ये आप लोग करिएगा रफ में अपने, तो 510 और गुणे 92 करेंगे तो यहाँ से भी 46,920 आता है। यहाँ से क्या पता चल के आ रहा है कि इस प्रकार फर्स्ट गुणे, यहाँ पे इस प्रकार फर्स्ट गुणे सेकंड बराबर है किसके, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, यहाँ से ये क्वेश्चन समाप्त होता है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दूसरे का क्या दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन। दूसरे का तीसरा नंबर दे रखा है 336 और 54। 336 और 54, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, 336 के हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो 336 के गुणनखंड, ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 एक कम 2। फिर इसके बाद ये किससे कटेगा, दो, 1 मिल और 3 मिल क्या बन जाएगा 13, तो कितने बार बन जाएगा, 2 छंग 12, और ये कितने बार बन जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। फिर आगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। 3 से कटेगा 7 बार में जाएगा, और 7 से कटेगा 1 बार में जाएगा। ठीक, अब आगे हम निकालेंगे 54 के गुणनखंड। 54 के गुणनखंड निकालेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और 27 3 से कटता है तो 3 नैया 27 होता है। और 9 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 3 9, 3 एक आवाज गुणा जो 3 ही से कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या दे रखा, 336 और 54, 336 और 54 के हमारे यहाँ पे गुणनखंड आ गए। 336 गुणनखंड क्या दे रखे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ये हमारे क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। 54 के गुणनखंड यहाँ से क्या निकल के आते हैं, 54 के गुणनखंड यहाँ से क्या निकल के आते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ से 54 गुणे। अब हम सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, एचसीएफ और गुणे एलसीएम। तो हम यहाँ सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ यहाँ से कितना आ जाएगा, 336, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 336 और 54 का
हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो इसमें से जो भी दोनों संख्याओं में से जो भी उभयनिष्ठ है वो एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक उभयनिष्ठ यहाँ पे 2 दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, एक उभयनिष्ठ। एक उभयनिष्ठ ये वाला 3 दे रखा है, बस 2 और 3 दे रखा है, तो यहाँ से क्या 2 उभयनिष्ठ आ जाएंगे, तो 2 गुणे 3, तो ये कितना आ जाएगा, तो क्या है 6। अब ऐसे ही एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए 336 और 54 का क्या हमें यहाँ पे लेना है, एलसीएम। 236 और 54 क्या लोगे, एलसीएम लोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो भी दे रखी है उनको लिखोगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने बार, 4 बार। ठीक, 4 बार कितने हो गए, 2। इसके बाद 3, कितने बार 3 है, 3 बार 3 है, कितना आ जाएगा, 3 गुणे 3 फिर इसके बाद एक बार कितना है, 7 है, फिर कितना आ जाएगा, 4 बार 2 हो जाएगा, और 3 बार 3 और एक बार 7। इसको अगर आपस में कैलकुलेट करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 3024। ठीक, एचसीएफ, और यहाँ पे क्या आ गया, एलसीएम। अब हम आगे क्या निकालेंगे, एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एलसीएम कितना दे रखा है, 3024, और एचसीएफ दे रखा है 6। अब इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाए, 18144। ठीक, अब इसके बाद क्या दे रखा है, अगर दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर देखिए, एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, 336 और 54 का गुणा करेंगे, तब यहाँ से हमारी जांच सिद्ध हो जाएगी। अगर 18144 के बराबर आती है तो हम चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, कितना हो जाएगा, 336 गुणे 54। अगर इसका आपस में गुणा करते हो आप, तो यहाँ से 18144 निकल के आता है। तो यहाँ से यह जांच सिद्ध हो जाती है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम किसके बराबर है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। यहाँ से क्या समझ में आ जाता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किधर दे रखा है, नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या दे रखे हैं, कुछ पूर्णांक दे रखे हैं, पहला पहला दूसरा तीसरा। इन तीनों को क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो तीनों के अलग अलग निकाल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला लेंगे। सबसे पहले हम पहले को सॉल्व करते हैं। तो पहले का क्या दे रखा है, 12 15 और 21। तो 12 15 21, तो सबसे पहले मैं अलग से निकाल लेता हूँ 12 के गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड क्या निकल आएंगे, द्विछंक 12, दो तिहाई 6, 3 एकम 1। 12 12 के गुणनखंड आ गए। अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है, 15 के गुणनखंड। 15 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 5 3 पचे 15, और 5 एकम 1, तो 15 गुणनखंड आएगा। और यहाँ से मुझे क्या करना है, 21 का गुणनखंड निकालना है। तो 21 का गुणनखंड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 से गुणा करूंगा। 3 से निकालूंगा, तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 1। ठीक, तो यहाँ से 12 15 और 21 के हमारे सारे गुणनखंड आ गए हैं। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे। 12 के गुणनखंड हमारे क्या निकल के आए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। और यहाँ से 15 के क्या निकल के आए हैं, 15 के क्या निकल के आए हैं हमारे, 3 गुणे 5। और यहाँ से हमारे 21 के क्या निकल के आए हैं, 21 के हमारे निकल के आए हैं 3 गुणे 7। ये निकल के आए हैं। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ का क्या होता है, जो इन तीनों में से जो भी उभयनिष्ठ हो उसे क्या बोलते हैं, एचसीएफ। यहाँ से क्या दिख रहा है, एक 3 यहाँ दिख रहा है, एक 3 यहाँ दिख रहा है, एक 3, तो यही बस कॉमन है। तो यहाँ से उभयनिष्ठ से क्या आ जाएगा, एचसीएफ 3 आ जाएगा। ऐसे ही एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए 12 15 और 21, यहाँ से निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, जितने बार जो संख्या दे रखी हो सबसे ज्यादा बार तो उसको लिखोगे। तो दो कितने बार दे रखा है टोटल, 2 2 बार दे रखा है, कि कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2। ठीक,
फिर इसके बाद क्या लिखोगे, 3, 3, फिर 5, फिर 7। ये इसका एलसीएम को गुणा करोगे, दो दूनी चार, तीन 12, 12 पंचे 60, 60 और 60 छह सत्ते 42, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 420। यहाँ से पहला क्वेश्चन ये भी सॉल्व होगा। क्या निकालना था इसमें, एलसीएम और एलसीएम। एलसीएम कितना आया हमारा 3, और यहाँ से एलसीएम हमारा कितना आ गया 420। तो दोनों क्वेश्चन हो गए। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो इसी का क्वेश्चन दे रखा है दूसरा, 17, 23 और 29। क्या निकालना है हमें दूसरे में, 17, 23 और 29। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 17 और 23, 29। अगर हम 17 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 17, क्योंकि 17 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर अगर हम 23 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 23 एक कम 23। और यहाँ पर अगर हम 29 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 29 एक कम 29। ये 17, 23, 29 इन सभी का गुणनखंड क्या होता है, जो उसकी संख्या दे रखी हो, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है सारे। ठीक, तो इसका लिखने का कोई मतलब नहीं रहा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ से। क्या दे रखा है, 17। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17 लिखेंगे। 17, 17 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 17। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 23 के गुणनखंड, 23 के गुणनखंड 23, और 29, 29 का गुणनखंड यहाँ से 29। ठीक, 17, 23 और 29 का। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करूँगा, 17, हाँ 23 और 29। यहाँ से निकालोगे तो इन तीनों में से क्या कॉमन है, हमेशा एक कॉमन होता है और खुद की संख्या होती है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, उभयनिष्ठ क्या आ जाएगा, एक। और इधर से मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। ये एलसीएम तो सब डिफरेंट है, तो सबका आ जाएगा, 17, 23 और 29। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 17 गुणे 23 गुणे 29। अगर इसको आपस में कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 11,339। तो ठीक, यही क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हम इसमें क्या निकालना था, एचसीएफ और एलसीएम। दोनों में आ गए हैं, एचसीएफ हमने निकाल लिया, एचसीएफ क्या है एक, और एलसीएम हमने निकाल लिया, तो एलसीएम क्या है यहाँ से 11,339। अब हमारे पास क्या रह गया है, तीसरा क्वेश्चन। तो अब अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, यहाँ पे क्या दे रखा है, 8, 9 और 25। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 के गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर 8 के गुणनखंड निकालेंगे, तो दो चौको 8, दो दूनी 4, और दो एक का 2। और यहाँ पर अगर हम 9 के गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएंगे, 3 त्राई 9, और 3 एक का 1। और यहाँ से हम 25 के गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 50, 25, 5 एक कम 1। तो यहाँ से 8 और 9, 25 के हमारे यहाँ पर गुणनखंड आ गए। तो हम यहाँ पर इनको लिखेंगे, 8, 8 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2। और हमारे पास 9 के गुणनखंड क्या है, 3 गुणे 3। 25 के गुणनखंड यहाँ पे क्या है, 5 गुणे 5। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या, इनमें से जो भी तीनों में से उभयनिष्ठ होता है वो एचसीएफ होता है। तीनों में से उभयनिष्ठ क्या है, एक है। एक जो क्या होता है, पहले से होता है, तो एक होगा। और बाकी तो इसमें कोई दे नहीं रखा, तो एचसीएफ आ गया। फिर इसके बाद क्या निकालोगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए तीन में से दो आ जाएगा, तो तीन दो आ जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। और यहाँ से तीन, तीन और तीन, तीन, तीन जो दे रखे हैं दो, यहाँ से तीन आ जाएंगे, और यहाँ से पांच कितने आ जाएंगे, दो आ जाएंगे। तो यहाँ से 5 गुणे 5 इतना दे रखा है। अब इसके बाद जब आपस में इनको गुणा करोगे तो ये एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा, 1800। तो हमें क्या निकालना था यहाँ पर, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ हमारे यहाँ पर कितना निकल के आ गया, एक, और एलसीएम यहाँ से हमारा कितना निकल के आ गया, 1800। यहाँ से हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट है। और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 300, 657। एचसीएफ क्या दे रखा है, 300, 657, और कितना दे रखा है, 9 दिया है। अगर एलसीएम कितना, एलसीएम क्या करना है, हमें ज्ञात करना है।
एचसीएफ दे रखा है और हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हमने इसका मैंने हमने फॉर्मूला पहले ही इसका ड्राइव कर रखा है क्वेश्चन के पहले। यहाँ पे क्या आ जाता है, सबसे पहले क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n क्या दे रखा है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 0 पर समाप्त कब हो सकता है, जब लास्ट अंक क्या हो, 5 हो। 2 गुणे 5 क्या होता है, 0। मतलब 2 गुणे 5 मतलब 10 आता है, तो अंक क्या हो जाता है, इकाई अंक क्या हो जाता है, 0। तब आएगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, क्या लिखोगे यहाँ पर, जो जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, क्या दे रखा है, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है। क्या होता है, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके, क्या लिखोगे आगे, उसके अभाज्य क्या दे रखा है, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होते हैं। क्या बोला गया, जो भी अभाज्य गुणनखंड होगा, मतलब जो भी 2 गुणे 5 के रूप में होते हैं वही क्या हो जाएगा, तभी 0 आएगा, ठीक। तो आगे क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखी है, हमारी संख्या 6 की पावर n दे रखी है। तो अगर मैं यहाँ पे दे रखूँ 6 की पावर n, तो 6 की पावर n क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, दो गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 की पावर क्या लिखोगे, n। यहाँ पे तो 0 आने की चांस नहीं होती, यहाँ पर क्या साबित हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6n किसी भी, यहाँ से क्या निकल के आएगा, 6n किसी भी मान n के लिए 0 नहीं हो सकती, n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक। ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ठीक, पेपर में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, छठवां। छठवें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 दे रखा है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। भाज्य संख्या क्या होते हैं, जिनके एक और खुद के अलावा गुणनफल होते हैं, उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर भाज्य संख्या पहला क्या दे रखा है, 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे नहीं है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर गुणे नहीं है, यहाँ पर प्लस है, +13। अब मैं 7 गुणे 11 करूंगा तो क्या आएगा, 7 गुणे 11 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 77, 11 7 77 गुणे 13 + 13। और यहाँ पर क्या दे रखा है, 13 उभयनिष्ठ दे रखा है, तो मैं 13 को क्या करूंगा, बाहर निकाल लूंगा, तो क्या आ जाएगा, 77 + 1। यहाँ से क्या निकल के आया ये, यहाँ से क्या निकल के आया, 13 गुणे 77 + 1 78। तो यहाँ पर, और अगर मैं इसके फैक्टर निकालूं 78 के, तो 78 के गुणनखंड यहाँ पे क्या निकल के आएंगे, 78 के यहाँ पे गुणनखंड द्वितीयाही 6, एक बना, 1 और 18 मिलकर क्या बन जाएगा, 1 और 8 मिलकर 18 बनाएगा, तो कितने बार में जाएगा, 2 छंग 18, और 2 एकम 2, 13, और ये 13 एक बार में जाएगा, तो गुणनखंड क्या निकल के आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 13। तो इसको क्या लिख सकते हो, 13 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13।
तो एक यहाँ से आ गया, अब इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, एलसीएम गुणे एचसीएफ और फर्स्ट गुणे और दूसरी संख्या, पहली गुणे और दूसरी संख्या। तो पहली एलसीएम यहाँ पर क्या दे रखा है, एलसीएम हमें नहीं पता है, हमें क्या दे रखा है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कितना दे रखा है, यहाँ पर 9 दे रखा है। और पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या यहाँ पर क्या है, 306, दूसरी संख्या 657, ये दे रखा है। और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम। तो यहाँ से क्या निकालोगे, एलसीएम। नौ इसमें क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 306 गुणे 657 बटे में 9। और जब इसको काटोगे तो कितने बार में जाएगा, 9 तिया 27, दो बचेगा। कितने बार में जाएगा, 9 तिया 27, दो बचेगा। नौ चौको 9 तिया 27, तीन बचेगा, और नौ चौको 36, यहाँ से कट के आ जाएगा। और 34 गुणे 657 जब करोगे एलसीएम, यहाँ से एलसीएम कितना निकल के आएगा, 22,338। इसको आप आपस में गुणा करके निकाल लीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा अपना, ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अगले क्वेश्चन में। आगे क्या दे रखा है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे, ये दे रखा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे आप, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये दे रखा है। अब इसको अंदर क्या करोगे, इसमें से देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 5। और 5 यहाँ से क्या दिख रहा है, उभयनिष्ठ। यहाँ से मैं क्या करूंगा, 5 को बाहर निकाल लूंगा, तो अंदर क्या आ जाएगा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, ये आता है। अब मैं अगर इसमें से क्या करूं, मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ये आ जाएगा 5 बाहर रहेगा। और 7 गुणे 6 करूंगा, 4 और 3 दो का, इनका आपस में सभी का गुणा कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1008। और यहाँ से प्लस 1, यहाँ से क्या निकल के आता है, यहाँ पर 5 और 1008, और 1 जोड़ के 9 बन जाएगा। इतना आया, तो ये क्या आ जाएगा, 5 गुणे 1009। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इसके भी कितने, एक एक इस भी संख्या क्या है, एक से एक और खुद से ज्यादा क्या है, गुणनखंड है। और इस संख्या भी एक और खुद से ज्यादा गुणनखंड है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यह, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है निष्कर्ष, यह क्या है, भाज्य संख्या है। यह भाज्य संख्या है, क्योंकि क्योंकि इसके एक एक के अलावा एक के अलावा अन्य गुणनखंड है, अन्य गुणनखंड है। यहां से भी यही चीज पता चल रही है। यह क्या है, यह क्या है, भाज्य संख्या है। यह भाज्य संख्या है, क्योंकि क्योंकि इसके एक एक के अलावा अन्य अन्य गुणनखंड है। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें रहा लास्टवा क्वेश्चन जो कि 7वां है। ये रहा लास्टवा क्वेश्चन जो कि आपकी ये पहली प्रश्न वाली पहली 1.1 एक्सरसाइज का ये लास्टवा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार क्या दे रखा है, पथ दे रखा है। तो मैं मानता हूँ ये रहा खेल का मैदान, और इसके चारों ओर, मतलब ये रहा सर्कल, इसके ये क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोने को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि रवि को कितने लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। यहाँ पर कितने लग रहे थे, सोने को कितने लग रहे थे, 18 मिनट, और यहाँ पर रवि कितने लग रहे हैं, 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं।
तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक सोनिया है और एक रवि है, जो क्या करते हैं 18 मिनट, एक चक्कर लगाने में उनको कितना लगता है 18 मिनट लगता है, और रवि को कितना लगता है 12 मिनट लगता है। और वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में। तो उन्होंने बोला है कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान में चल मिलेंगे। तो मान लो दोनों लोग यहाँ से रवि 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 हो गए और यहाँ पर सोनिया जी हो गई। तो ये दोनों क्या करते हैं एक ही साथ चलना शुरू करती हैं, और यहीं पर वापस आने में उनको कितना समय लगेगा। तो इसके लिए आप क्या निकालोगे, सबसे पहले 18 के क्या निकालोगे, यहाँ पर गुणनखंड निकालोगे। तो यहाँ पर 18 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, दुनिया 18 और दो त्याई, दो से नहीं कटेगा, तीन से कटेगा, तो ये कितने बने, तीन त्राई 9 और तीन एकम एक। और इधर कितना दे रखा है, 18 हो गए, अब 12 के निकाल लो, 12 के दुछंग 12, त्याई 6 और तीन एकम एक, ये आ जाएगा। 18 के यहाँ से गुणनखंड क्या दिख रहा है, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 के क्या निकल के आएंगे यहाँ से, 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ से क्या निकल के आए, गुणनखंड निकल के। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 18 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे, एक दो एक्स्ट्रा है, 2, और इधर से तीन, 2 3 आ जाएंगे, 3 गुणे 3, और इनका आपस में क्या करोगे, गुणा करोगे, तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 त्राई 9, नचो को कितना आ जाएगा, 36। तो ये क्या आ जाएगा, 36 मिनट। 36 मिनट बाद क्या करेंगे, रवि और जो भी, ये क्या है, रवि और सोनिया जी जो हैं वो आपस में यहाँ पर एक ही स्थान पर दोनों एक ही साथ मिलेंगे। ठीक, ये रहा हमारे आज एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। प्रश्नावली यहीं पे 1.1 खत्म होती है। अगर आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली जो भी सारी वीडियो हो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।